To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Welcome students. I hope you all are doing great. Today I am here to study about nutrition in animal, that is the chapter 2 of your science book. तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होते हैं? प्लांट्स में न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था और भी 2-3 तरह के न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखे थे, जो कि सेप्रोट्रॉपिक था, एक पैरासाइटिक था, और भी जो फंगस में होता था. ये सब हम रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा. प्लांट्स में हमने जो जो देखा था वो सब हम थोड़ा रिकॉल कर लेंगे. और अब नेक्स्ट क्या था? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि किसमें होता था? एक तो वो वैसे प्लांट्स में होता था जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता था, और ऐसे और जो भी हम एनिमल्स हैं या फिर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी एनिमल्स की ही श्रेणी में आते हैं. तो हम लोग जो ह्यूमन बींग है, हमें हमारे अंदर क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्यों? क्योंकि हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते. हम अपने भोजन और अपने पोषण के लिए किसी और प्राणी पे हम लोग परपोषी होते हैं. हेटेरोट्रॉप का हिंदी में हम लोग परपोषी बोलते हैं. तो हमारे अंदर जो पोषण होता है वो दूसरों से हमें जो भोजन प्राप्त होता है उससे हम अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है. तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, एक बार हम टॉपिक का रिव्यू कर लेते हैं. तो हमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ना है, पूरा कैसे एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है उसका इंट्रोडक्शन. फिर डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, कैसे कैसे एनिमल्स अपना फूड लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है. हम तो किसी सब्सटेंस को डायरेक्ट नहीं लेते हैं, और डायरेक्ट लेते हैं तो फिर वो कैसे अंदर जाके फिर वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में, सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है. ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो कि प्लांट्स खाते हैं, उनमें कैसे डाइजेशन होता है. उनका डाइजेशन प्रोसेस ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट होता है. नेक्स्ट देखेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अमीबा एक तरीके का क्रिएचर है जिसके बारे में, उसकी फीडिंग, वो अपना भोजन कैसे लेता है और भोजन लेने के बाद उसके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, ये हम देखेंगे. तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके रिव्यू पहले हम देख लिए. अब हम देखते हैं एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. एनिमल न्यूट्रिशन क्या क्या होता है? प्राणियों में पोषण, कैसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, पोषक तत्व होंगे. मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड का हम भोजन को ग्रहण कैसे करते हैं. ठीक है. और उसके बाद वो भोजन को ग्रहण करने के बाद वो हमारे बॉडी में किस तरीके से काम करता है. ठीक है. हमें पता है ग्रोथ में, बहुत सारी रिपेयरिंग में, और हमारे जितने भी लाइफ प्रोसेसेस है सभी में भोजन की क्या महत्व है, ये मैंने पिछले क्लास में बताया था, और वही सेम थिंग यहाँ भी देखेंगे. तो नेक्स्ट है द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं those can't be utilized as such. वो जिस रूप में होते हैं हम उसको उसी रूप में हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. जैसे हम राइस लेते हैं, हम भात, पका हुआ भात जो हम खाते हैं, तो क्या होता है? वो अंदर जाके डाइजेस्ट होके हमें क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट. तो हमने डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया, हमने क्या खाया? हमने राइस खाया, और फिर राइस डाइजेस्ट होके हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट्स. ओके. दे आर ब्रोकन डाउन सिंपलर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ठीक है. जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, जब हम उन्हें यूटिलाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में जाके फिर वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं. ब्रोकन डाउन मतलब टूट जाते हैं. Next is the breakdown of complex substance or components of food into simpler substances is called digestion. So the question is, what is digestion? Digestion होता क्या है? The breakdown of complex component or substances of food into simpler substances is called digestion. हम जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को खाते हैं, जो भी जटिल कॉम्प्लेक्स को हिंदी में हम जटिल सब्सटेंस, जो ऐसा सब्सटेंस जिसको हम डायरेक्ट खाए तो डायरेक्ट नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको हम किसी फॉर्म में लेते हैं, बाद में हमारे बॉडी में यूटिलाइज करता है. तो ऐसे सब्सटेंस को
छोटे छोटे टुकड़ों में जो बांटते तो जो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। तो आप डायग्राम देख सकते हैं, इधर क्या है आपका, ये है आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और उधर आपका सिंपलर सब्सटेंसेस है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। कैसे हम भोजन, जानवरों में भोजन कैसे लेते हैं वो उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि बीज हैं, बटरफ्लाईज हैं, ये लोग क्या करते हैं? फ्लावर से रस लेते हैं, नेक्टार उनका सारा अपने एंटेना से सक कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टार ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के रस को चूस लेते हैं। इन्फेंट्स फीड्स ऑन मदर्स मिल्क, जो छोटे बच्चे होते हैं किसी भी एनिमल्स के, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के भी बेबी जो होते हैं, वो अपनी मदर्स के, माँ के दूध पे निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है पाइथन, जो अजगर, बड़ा वाला जो स्नेक होता है अजगर, वो कैसे खाता है? वो अपने खाने को निगल जाता है, वो कभी भी चबाता नहीं है, वो सीधा निगल जाता है। उसी तरह aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them। जो कि एक्वेटिक वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? किस पे एक्ट करते हैं? जो फ्लोटिंग, उनके जो आसपास जो फ्लोटिंग सब्सटेंस होता है वो उन्हीं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड इन एनिमल्स है। अब आपको एक एक्टिविटी करना है, ये सब आपको करना है। और एक और एक्टिविटी आप लोगों को करना है जो क्लास 6 के फूड कंपोनेंट्स के बारे में है, कि आपने कितने कंपोनेंट्स अभी तक पढ़े हैं, इन सबको एक बार लिखना है। आपको डायग्राम बनाना है और उसमें जितने भी फूड कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में उसको लिखना है, और उसमें से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और सिंपलर सब्सटेंस में डिफरेंस करना है, ठीक है। और ये आपका जो दूसरा एक्टिविटी है ये है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्नेल है, बटरफ्लाई है, मॉस्किटो है, लाइस, लाइस क्या होता है? लाइस मतलब जू होता है। और ये जितने एनिमल्स हैं इनमें किस तरीके की फूड ये खाते हैं और उसको किस तरीके से खाते हैं, उनमें मोड ऑफ फीडिंग कौन सा होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये सब आप खुद से अभी अपने कॉपी में कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अब एक अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। पता है क्या है वो? अद्भुत सत्य के बारे में जानेंगे। क्या है वो? कि एक ऐसा जानवर होता है जो अपना पेट ही बाहर निकाल के खाता है, मुंह से नहीं खाता है, अपने पेट को बाहर लाता है और फिर खाता है। जानना चाहते हैं कि वो कौन सा जानवर होता है? वो होता है फिश, बट नॉट नॉर्मल फिश, दैट इज स्टार फिश। आप सामने पिक्चर देख रहे हैं कि क्या है ये एक स्टार फिश है। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तारा मछली, ठीक है। स्टार फिश जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के सेल वाले जंतुओं को खाते हैं। ऐसे जंतु नॉर्मल जिसका सॉफ्ट होते हैं वैसे जंतुओं को नहीं खाते हैं, ऐसे जंतुओं खाते हैं जिसके ऊपर से ना कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर होता है, कवच लगा होता है, सेल बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो कैसे खाते हैं? तो ये जब शिकार इनके करीब आता है तो क्या करते हैं, अपने पेट को बाहर निकालते हैं, ठीक है। और पेट को बाहर निकालने के बाद वो अपने उस जानवर को खा लेते हैं, ठीक है, और उसका कवच बाहर छोड़ देते हैं। और जो भी छोटे छोटे जानवर होते हैं जिनके ऊपर से जो लेयर कवच होता है, तो कवच बाहर रह जाता है, उसके जो सॉफ्ट मुलायम जो उसके अंग होते हैं उसको वो पेट के अंदर ले लेता है। फिर जब पेट के अंदर जाते ही वो उसका पेट अपने आप अंदर चला जाता है और उसके बाद उसी भोजन को वो स्टारफिश धीरे धीरे पचाती है। तो एक प्रकार का ये अमेजिंग फैक्ट है स्टारफिश के बारे में। तो इस तरीके से भी एनिमल्स में इनटेकिंग ऑफ फूड होता रहता है। तो हम आपको आज ये हमारा आज का क्लास अभी हो गया। हमने 2 एक्टिविटी आपको बताई जो आपको करना ही करना है। पहला एक्टिविटी है जिसमें आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पूरा लिखना है, और दूसरा एक्टिविटी कि जानवर में कैसे फूड वो खाते हैं और उसकी खाने की क्या प्रक्रिया होती है। ये दोनों आप अच्छे से पढ़ेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस के साथ। और तब तक के लिए अच्छे से रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।